स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो पहला है उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसे पहला जो है उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम लोग एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके और गुडविल कैलकुलेट करते हैं। और जो दूसरा मेथड है उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जो दूसरा मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हम सबसे पहले सीखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। तो जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में सीखे थे कि एवरेज प्रॉफिट कैसा निकाला जाता है। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं उसके बाद हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं। जो मेरा फार्मूला होता है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। इसमें सबसे पहले हमें जो फर्म होता है उस फर्म का कैपिटलाइज वैल्यू निकालना होता है। उसके बाद उसमें से हम जो मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड होता है उसको माइनस कर देते हैं तो हम निकाल लेते हैं गुडविल। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं इसके लिए जितने भी प्रॉफिट होता है उसका सम कर लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से। टोटल नंबर जो ईयर होता है उससे डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो आता है मेरा एवरेज प्रॉफिट होता है उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा उसमें से हम कैपिटल इन्वेस्टेड जो होता है, जो मेरे बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ है, उसको माइनस कर लेते हैं तो मेरे फर्म का गुडविल कैलकुलेट हो जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मेरे बिजनेस में जो टोटल एवरेज प्रॉफिट दिए हुआ है, एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें गिवन है कि एवरेज प्रॉफिट मेरे बिजनेस का 1 लाख से 1 लाख रुपया मेरे बिजनेस में लगा हुआ है। मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपया लगा हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। और जो टोटल मेरे फर्म का एसेट्स है वो 8,20,000 का है। जो टोटल मेरे फर्म का एसेट्स है जिसको नेट एसेट्स बोलते हैं, नेट एसेट्स वह 8,20,000 रुपये है। 8,20,000। ध्यान रखना है कि नेट एसेट्स जो होता है इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो मेरा टोटल एसेट्स होता है, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट एसेट्स। तो ये एक इलस्ट्रेशन हमने अपने एज्यूम किया है जिसमें कि गिवन है एवरेज प्रॉफिट 1,00,000 रुपया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और नेट एसेट्स जो है 8,20,000। अगर इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो जैसा कि गुडविल का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालना होगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फार्मूला हमने लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है। अगर ये दोनों दिया है तो हम लोग आसानी से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, इसको निकालने के लिए जैसा कि फार्मूला दिया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। तो एवरेज प्रॉफिट मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,00,000 रुपया। यहाँ पे लिखना है 1,00,000, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से और डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरे क्वेश्चन में है 10% है, तो यहाँ 10 कर दिए। तो इसको सॉल्व करने पे मेरा जो आंसर आता है वो आता है 10,00,000 रुपया। 10,00,000। तो मेरे जो फर्म का कैपिटलाइज वैल्यू हुआ वो हुआ 10,00,000 रुपया। अब क्या करना है, इसमें से नेट एसेट्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि नेट एसेट्स ही जो मेरे कैपिटल जो बिजनेस होता है उसका कैपिटल इन्वेस्टेड होता है। तो नेट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड। तो नेट एसेट्स इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे तो मेरा गुडविल निकल के आ जाएगा। इसलिए गुडविल इज इक्वल टू जो फार्मूला हमने लिखा था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म जो भी निकाल के आया है 10,00,000। तो यहाँ पे लिखना है 10,00,000, इसमें से माइनस करना है कैपिटल इन्वेस्टेड। ये कैपिटल इन्वेस्टेड बोलिए या फिर इसको नेट एसेट्स बोलिए। नेट एसेट्स, कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर नेट एसेट्स। जो नेट एसेट्स है वो टोटल दिए हुआ है 8,20,000। 8,20,000। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर आता है 1,80,000 रुपया। 1,80,000। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसके लिए फार्मूला लिखा था। सबसे पहले हमने निकाला कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म जिसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया, क्योंकि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट दिया था 1,00,000 उसको मल्टीप्लाई कर दिए 100 से और डिवाइड किए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में दिया था 10%, तो 10 से डिवाइड किए तो ये 10,00,000 का आ गया। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म हुआ 10,00,000। अब क्या करना है, हम गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने के लिए फार्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर नेट एसेट्स। तो जो गुडविल हुआ इसमें हम फार्मूला पे इसको डालते हैं, पुट करते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म इसका हुआ 10,00,000। 10,00,000 लिखा, इसमें से माइनस कर देना है
नेट एसेट्स 8,20,000, तो मेरा आंसर आएगा 1,80,000। तो ये जो मेथड होता है, ये मेथड होता है कैपिटलाइजेशन करके एवरेज प्रॉफिट का। और जो दूसरा मेथड होता है उसमें हम लोग करते हैं सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसके लिए अगर सेम क्वेश्चन हम यही रहने दें तो इस मेथड में कैसे निकालेंगे, तो इस मेथड में कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो दूसरा वाला मेथड है, इसमें जो फार्मूला लिखेंगे वो गुडविल का होगा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये गुडविल का मेरा फार्मूला होता है। और हम जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, जो पिछले मेथड में हम लोग पढ़े थे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें कि गिवन है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और नेट एसेट्स 8,20,000 का, तो अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइज करके निकाले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके फार्मूला को देखते हैं। गुडविल का जो फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। और सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो तो दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। हम जानते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। जो मेरा फार्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर नेट एसेट्स, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू 100, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। तो जब ये फार्मूला हम यहाँ पे पुट करते हैं तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट जो निकल के आएगा, तो कैपिटल इन्वेस्टेड इस क्वेश्चन में दिए हुआ है, जो मेरा नेट एसेट्स होगा वही कैपिटल इन्वेस्टेड होगा। तो नेट एसेट्स है 8,20,000 का। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं 8,20,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरे क्वेश्चन में दिया था 10%, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करेंगे 100 से, तो जो मेरा सोल्यूशन आएगा, इसका आंसर आएगा, वह आएगा 82,000 रुपये का। 82,000 रुपये का ये क्या निकल के आया, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। अब हमको ये देखना है कि एवरेज प्रॉफिट दिया है 1 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आया 82,000। तो हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे फार्मूला में पुट करिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर
प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। जो मेरा क्वेश्चन में दिए हुआ था एवरेज प्रॉफिट है 1,00,000 रुपया, इसमें से माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट को। जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के मेरा आया है 82,000 का, 82,000। इसको सॉल्व किए तो आएगा 18,000, 18,000 रुपया। मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया 18,000। अब आसानी से हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं, क्योंकि जो गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए वही हमें पता है। गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट, जो कि हमको पता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो भी हमको पता है। तो गुडविल निकालते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100। जो सुपर प्रॉफिट मेरा निकल के आया है 18,000 का इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था वो 10% था। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है 1,80,000। मेरा आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले फॉर्मूला में देखा था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करके, तो जब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने किया था तो मेरा आंसर आया था 1,80,000। और जब हमने सुपर प्रॉफिट से निकाला फिर भी मेरा आंसर आया 1,80,000। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे या आपके क्वेश्चन में जो भी कहे उस मेथड को यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और सीखते रहें अकाउंट के और भी टॉपिक। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।